नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है म्यूचुअल फ्रेंड। जैसे म्यूचुअल जो होता है इसको सही फॉर्म में बोला जाए तो इसको बोला जाएगा कॉमन फ्रेंड। कॉमन फ्रेंड की मीनिंग नहीं कि यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। कॉमन लिखता हूँ, फ्रेंड या इंटरेस्ट ये दोनों यहीं पे रहेगा, यहाँ पे, ठीक। म्यूचुअल फ्रेंड या म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं बोला जाता है, इसको सही फॉर्म में बोला जाता है कॉमन फ्रेंड या कॉमन इंटरेस्ट, ठीक। सामान्य मित्र या सामान्य इंटरेस्ट, सामान्य ब्याज। मैथ है भी तो कहते हैं साधारण ब्याज, साधारण मित्र या साधारण ब्याज। मैथ में तो को चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है साधारण ब्याज और साधारण मित्र। ये तो रियल लाइफ में, बाकी तो उसकी दुनिया अलग है, ऐसा समझ में। अगला हमारा ओवर टर्न है, इसका होता है टर्न ओवर। टर्न ओवर, ऐसा समझ में। ओवर टर्न है, इसको क्या कहते हैं, हमेशा टर्न ओवर। प्राउडली कभी नहीं सेंटेंस बोला जाता बोलते समय, इसको हमेशा प्राउड बोला जाता है, ठीक है। म्यूचुअल फ्रेंड का क्या होगा, कॉमन फ्रेंड। ओवरटर्न का नहीं, ओवरटर्न में क्या होता है, ये टर्न ओवर, ठीक है। प्राउडली नहीं, क्या होता है, ये प्राउड। ये सब हमारे सुपरफ्लुअस वर्ड हैं, बस इनको एक आध दो बार पढ़ के दिमाग में रखो। इन फ्यूचर जैसे जैसे आपको सामने पढ़ता रहेगा ना, याद होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा याद करना ही है, नहीं तो आएगा नहीं, हमें बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल मुझे भी थोड़ी ना याद हुआ था, तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, सच बात तो ये। आप लोगों को मुझे था टेंशन लेने की जरूरत थोड़ी ना है, जब पढ़ते रहो थोड़ा बहुत पढ़ लो। इन फ्यूचर आपके सामने कभी पढ़े तो हाँ याद आ जाए कि हाँ यार ये पढ़े थे हमने उस टॉपिक पे उस वीडियो में। तो बाकी इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पढ़ो। अंग्रेजी बहुत आसान चीज है, आएगा। कौन सा ना अरे सुने, तीर मारना है। अच्छा, वर्ड बाय वर्ड नहीं, इसका होता है वर्ड फॉर वर्ड। ऐसा नहीं है। जो कहते हैं वे स्पीक वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, मतलब वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं, वर्ड फॉर वर्ड सही होता है। वर्ड बाय वर्ड तो बोलने में यूज हो जाता है शॉर्ट करना, लेकिन वर्ड फॉर वर्ड ही सही होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, वर्ड फॉर वर्ड ये रॉ ऑफ्टर रॉ। अब बताओ रॉ मतलब क्या होता है। एक होता है कॉलम और एक लेटर, उसको उसको कहते हैं रॉ, ठीक है। तो इसका होता है रॉ ऑफ्टर रॉ नहीं, रॉ अपॉन रॉ, एक के ऊपर एक। जैसे एक्सेल आप लोग अगर कंप्यूटर में जानते होंगे, ऐसा समझ में, तो उसमें जानते हैं कि रॉ जो होता है खड़ी खड़ी पाई होती है, ठीक। और एक लेटा लेटा पाई होता है। जो लेटा पाई होता है उसको रॉ बोला जाता है, ठीक है। और जो खड़ा पाई होता है उसको कॉलम बोला जाता है, ऐसा समझ में। ऐसे अगला क्यूब जोक नहीं, करेक्ट जोक्स होता है। एक्स जोक ये होता है। ये हमारे सुपर प्लस वर्ड है। अच्छा, तो इसमें कोई नियम कानून या कुछ भयंकर चीज में लगा रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही हो। हम्म। ऐसे हमारा फास्ट एंड स्वार्न होता है। स्वान एनिमीज, ठीक है। सेंट परसेंट नहीं होता, जैसे कहते हैं यू आर यू गिविंग योर 100%, नो, ये होता है हमेशा 100%। 100% ये बोला जाता है, ठीक। अगला अगर टीचर टेक्स एग्जामिनेशन नहीं, टीचर गिव्स एग्जामिनेशन। अच्छा, जो हमारे जो टीचर लोग होते हैं जो हमारे को क्वेश्चन पेपर देते हैं, वो एग्जामिनेशन दे रहे, एग्जामिनेशन ले रहे हैं। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर को एग्जामिनेशन बोला जाता है, एग्जाम पेपर है वो। अब एग्जाम पेपर वो दे रहे हैं तो एग्जामिनर वो हुए, ठीक है। एग्जामिनर वो हुए ना, तो एग्जामिनर से एग्जामिनेशन बनाया तो एग्जाम पेपर वो देता है, ना कि लेता है। आए समझ में। जो हमारे टीचर होते हैं, टीचर टेक्स एग्जामिनेशन नहीं, टीचर गिव्स एग्जामिनेशन। आए समझ में। टीचर गिव्स एग्जामिनेशन। और जबकि स्टूडेंट, अब बताओ स्टूडेंट जो होता है हमारा बच्चा,
वो एग्जामिनेशन लेता है कि देता है? एग्जाम पेपर जो होता है वो लेता है ना। जब लेगा तो स्टूडेंट टेक एग्जामिनेशन, और जबकि टीचर जो होता है टीचर गिव्स एग्जामिनेशन, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर दे रहा है और बच्चा ले रहा है, बाद में आंसर की सबमिट करता है। ऐसा समझ में तो एक बड़ा अपभ्रंश फैलाया गया है कि इंग्लिश में बच्चा पेपर दे रहा है, नहीं, बच्चा पेपर ले रहा है और टीचर पेपर दे रहा है। हिंदी में देखो अटपटा लगेगा आपको, लेकिन जब इंग्लिश में अच्छे से लिखोगे कि अर्थ सही निकलना चाहिए, तो टीचर गिव एग्जामिनेशन, स्टूडेंट टेक एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंड? ये याद रखना है, फ्यूचर में जब टेंस बनाएंगे तो काम आएगा। जब टेंस पढ़ाऊंगा मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का, तो वहां बताएंगे। देखो, मिसयूज ऑफ पावर है। जब पावर का कई लोग बोलते भी हैं यार ये पावर का मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वहां पे जो अगर उसका रियल अर्थ निकालना है तो अब्यूज ऑफ पावर, ऐसा। वैसा पावर, ये पावर के संदर्भ में अब्यूज लग जाता है, लेकिन जब वही पैसे के संदर्भ में आता है मीनिंग ना, तो मिसयूज लगता है। माने ताकत से संबंधित है, या कोई अन्य से, ताकत में कुछ भी आ सकता है हमारा, है बॉडी से संबंधित है, तो मिसयूज ऑफ पावर ये नहीं बोला जाता है। अब्यूज ऑफ पावर सही होता है, लेकिन जब एब्यूज ऑफ मनी बोलेंगे, मतलब पैसे का दुरुपयोग नहीं, तो मिस यूज वहां पे किया जाएगा। मिस यूज ऑफ मनी, पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, हाँ। अच्छा, पुट योर सिग्नेचर, ये भी देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पुट योर साइन। अच्छा, कई जगह देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, जैसे कोई दस्तावेज होगा, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट तो पूरा लिखा होता है। प्राइवेट दस्तावेज आते हैं हमारे, जो लोकल शॉप्स मिल जाते हैं, उसमें सिर्फ देखो साइन लिखा होता है। वो साइन जो होता है वो गलत होता है, वहां पे हमें पूरा लिखना होता है। पुट योर सिग्नेचर, अपने हस्ताक्षर कीजिए। आए समझ में? पुट योर सिग्नेचर। अगला हमारा हो जाता है गिव स्पीच, नहीं, डिलीवर स्पीच। गिव स्पीच नहीं, इसकी स्पीच दिया नहीं जाता है, स्पीच डिलीवर की जाती है लोगों को। देना क्या होगा, जैसे सपोज करो ये मेरा माइक है, ठीक है, मैं इसको दे रहा हूँ, ये लो, ये हमारा गिव हो गया। और जब मैं आपको यहाँ से लेक्चर दे रहा हूँ, आप सुन रहे हो ना, तो मैं डिलीवर कर रहा हूँ। जितने भी बोलने वाली चीजें हैं जिससे आपको ज्ञान मिलता है, जिससे आप, जैसे कोई मेरे मुंह से गया, अब सेम शब्द आप मुझसे वापस नहीं कर सकते, जबकि ये जो माइक है, अगर मैं आपको दूंगा तो सेम माइक मुझे आप वापस कर सकते हैं। ठीक है, जब सेम वापस किया जा सकता है तो वहां पे कहेंगे हाँ गिव, है समझ में? लेकिन जब मेरे मुंह से जो शब्द निकले उस शब्द को सेम वापस नहीं कर सकते आप, तो मेरे लिए हो जाएगा डिलीवर। ठीक है, ऐसे मैं कहूँगा आई डिलीवर माई लेक्चर एवरी डे एट 8 PM। मतलब मैं अपने लेक्चर्स को डेली 8 बजे डिलीवर करता हूँ। ये हो जाएगा, ऐसे समझ में? हम्म। ऐसे ही हमारा स्पीक अलाइव, तो स्पीक अलाई किया जाए कि टेल अलाई किया जाए? मेरे हिसाब से तो टेल अलाई होगा। टेल अलाई, टेल द ट्रूथ में स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, स्पीक अलाई ने टेल अलाई, झूठ बोलो। टेल द ट्रूथ नाउ, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो। ठीक है। अच्छा, जो लिखा है कंपैरेटिवली बेटर, नहीं, देखो जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा, उनसे अच्छा, और सबसे अच्छा। जब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कंपैरेटिवली, ये वाला,
आया समझ में? ये जो वर्ड है, अच्छा जब कंपेरेटिवली यूज होगा तो कम से कम दो आदमी के लिए तो यूज होगा ही ये, एक आदमी के लिए यूज होने वाला है नहीं। ये जो वर्ड लिखा है कंपेरेटिवली, ये एक आदमी के लिए यूज नहीं होता, दो आदमी के लिए यूज होता है, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो कंपेरेटिवली गुड ना लिख के कंपेरेटिवली बेटर नहीं के कंपेरेटिवली गुड लिखा जाता है। आज समझ में? उनसे बढ़िया है, एक दूसरे की तुलना हो रही है। ठीक, ऐसे हो जाता है हमारा कंप्लीटली ब्लैक। जैसे मैं कहता हूँ सारिकाज हेयर इज कम्प्लीटली ब्लैक, तो कम्प्लीटली ब्लैक नहीं, इसको बोला जाएगा जेट ब्लैक। कम्प्लीटली को काट के क्या कर देंगे, जेट, JET, जेट ब्लैक। ठीक है, इससे जेट ब्लैक क्या हो गया, सबसे एकदम खतरनाक टाइप का काला, ऐसे समझ में, उसको कहा जाता है जेट ब्लैक। जैसे ये मेरा शर्ट जो है जेट ब्लैक का नहीं है, एकदम देखने पे लगेगा एकदम खोखला टाइप का कहिया है, वही वाला। absolute परफेक्ट नहीं, ओनली परफेक्ट होता है, absolute इसके साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्लेंडर मिस्टेक, या तो ब्लेंडर यूज कर लो या तो मिस्टेक यूज कर लो। ठीक है, नॉर्मली ब्लेंडर ही यूज किया जाता है, मिस्टेक यूज नहीं किया जाता है। ब्लेंडर मतलब हो गया, जैसे कहते हैं महा गलती, उसको ब्लेंडर कहा जाता है। मिस्टेक मतलब छोटी मोटी गलती। तो ब्लेंडर के साथ कभी भी मिस्टेक का यूज नहीं किया जाता है, और करना ही है तो मिस्टेक अलग यूज करो, कभी ब्लेंडर के साथ में देखो, इसके साथ में ये नहीं आएगी, इसके साथ में ये नहीं। मिस्टेक के साथ कभी भी ब्लेंडर का यूज नहीं किया जाता, ब्लेंडर के साथ कभी भी मिस्टेक का यूज नहीं किया जाता है। समझ में? रिपोर्टेड रॉबर या क्रिमिनल, ठीक, इसका होता है नटोरियस। रिपोर्टेड किसी का लिखा जाता है नटोरियस, रॉबर या क्रिमिनल, NOTORIOUS। यहाँ पे अगर मीनिंग ना दिख रही हो फिर से लिख देते हैं, नोटोरियस, रॉबर या क्रिमिनल। ठीक है, देखो इंडगल इन लव ये नहीं, ये होता है फॉल इन लव, इसकी जगह पे फॉल का प्रयोग किया जाता है। ये कहते हैं आई एम फॉल इन लव, मैं प्रेम में हूँ, ऐसे। मतलब फेथ इन गॉड, फेथ इन गॉड नहीं, इसका होता है बिलीव इन गॉड। आज समझ में, आप लोग लिख लो, अब कितना लिखे हैं, अब बोल देने लिखते चलो, बिलीव इन गॉड ना कि फेथ इन गॉड, बिलीव इन गॉड, ऐसे। राइट क्रिमिनल, ओ तेरी, क्रिमिनल भी सही होता है। हम्म, राइट क्रिमिनल नहीं, इसका होता है रियल क्रिमिनल। ठीक है, राइट क्रिमिनल ना होके रियल क्रिमिनल कहा जाता है। अगला हो गया हमारा करेक्ट न्यूज। करेक्ट न्यूज नहीं, इसका रियल फॉर्म होता है, सही में कहने से कहेंगे ट्रूथ न्यूज, ट्रू न्यूज। ठीक है, ट्रू न्यूज मतलब हो गया सही खबर, ना कि करेक्ट न्यूज। ऐसे कोई वर्ड है जो बहुत ज्यादा आप लोग ऐसा मत करना कि रट्टा मारने बैठ जाओ, समझ में? वैसे पढ़ते रहो थोड़ा बहुत, धीरे 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 धीरे, कभी ना कभी जब जैसे जैसे वर्ड आपके सामने आता रहेगा आपको याद आता रहेगा। बोलते समय कई बार मिस्टेक कर, मैं आज मिस्टेक कर देता हूँ बोलते समय। अरे यार हम भगवान थोड़ी ना कि हमसे बोलने में मिस्टेक नहीं होगी। मैं आज मिस्टेक कर देता हूँ, बाद में आता है तो सुपर प्लस था, इसी ये नहीं ये बोला जाता इसकी जगह पे, ये होता है। तो सब क्यों पढ़ने वाली बात नहीं है। इंग्लिश कोई कौन बड़ा 30 मार खान थोड़ी ना जो बोल रहे हैं सिखा रहे हैं, हम लोग को बहुत बड़े वो थोड़ी ना जो इंग्लिश सिखा रहे हैं। हमने भी पढ़ा यार, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इंग्लिश सीखने में, बहुत ज्यादा तो 3 से 4 महीना लगता है इंग्लिश सीखने में, अगर ढंग से सीखो तो। डेली 1 घंटा दे रहे हो, 3 महीना बहुत इंग्लिश सीखने के लिए, आराम से बेधड़क बोलोगे बेधड़क लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मीनिंग्स नहीं याद होगी, ये बात पक्का बता दे रहा हूँ। सोचोगे रट्टा मारे तो बहुत मुश्किल है, पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते ऑटोमेटिक आ ही जाता है। थोड़ा वीडियो वगैरह देखो अगर इंग्लिश में जो चलते रहते हैं,
मतलब बोलेंगे हिंदी में, उसका जो नीचे सब टाइटल होता है इंग्लिश में लिखता रहता है, कई वीडियो हमने देखा है। यहाँ तक मेरे में भी होगा शायद, शुरुआत के 2-4 सेकंड में दिखाता है, बाकी दिखाता नहीं, है ना। ऐसे डू मिस्टेक लिख रहे हैं यहाँ पे, डू मिस्टेक में इसका होता है कमिट मिस्टेक। कमिट मिस्टेक यहाँ पे ऐसे, ठीक, डू मिस्टेक ने कमिट मिस्टेक, ये देखो रिलीजियस क्राइम, ठीक है, इसका रिलीजियस क्राइम ही रिलीजियस सिन होता है। जैसे क्राइम मतलब अपराध, धार्मिक अपराध है, धार्मिक अपराध रिलीजियस सिन, ना कि क्राइम। क्राइम होता है जैसे नॉर्मल जो होता है वो रिलीव होता है, लेकिन सपोज करो मैं जा रहा हूँ, मेरे पास कोई लड़का पढ़ने आया, तो लड़की पढ़ने आई, मैंने देखा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, दोनों खोपड़ी लड़ाई, आराम से खोपड़ी फूट गई, ये क्राइम है। अब मैं देख रहा हूँ कि मंदिर दोनों जा रहे हैं, मैंने खोपड़ी पकड़ा दी, वो फूट गया, नहीं ये गलत है, वो सिन कहा जाएगा उसे। और जो बाहर की दुनिया में धर्म को छोड़ के जो होता है उसे अपराध, ठीक, और धर्म की दुनिया में जो होगा उसे सिन कह दिया जाता है, ठीक। अगला हमारा सी टेलीविजन, सी टेलीविजन नहीं, इसको कहा जाता है वाच टेलीविजन। कोई भी जब इलेक्ट्रिक, जो हमारी इलेक्ट्रिक वस्तुएं होती हैं साइंस रिलेटेड, उनको जब देखते हैं तो सी नेम की जगह वॉच प्रयोग किया जाता है। और जितने भी हमारे प्राकृतिक प्रघटना, इससे पहाड़ वहाड़ देखो तो लुक है, समझ में, लुकिंग द सीनरी, मतलब प्राकृतिक दृश्य को देख रहा हूँ। अच्छा, लुक होता है, लुक्स कर दोगे तो नजारा, यस लुक्स इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब यहाँ का जो नजारा है काफी सुंदर है, ऐसा समझ में। अगला हो गया हमारा ग्रेट पेन, इसका होता है सिवर, यस ई बी ई आर, सिवर पेन, ग्रेट पेन मतलब महान दर्द नहीं होता है, समझ में। इम्पटी चेक, इम्पटी चेक नहीं, इसको बोला जाता है ब्लैंक चेक। इम्पटी मतलब खाली, खाली सकने, ब्लैंक चेक बोल दिया जाता है समझ में। और एक बच गया हमारा प्रेफरेबल, और एक बच गया लेस सैलरी, है ना। मोर प्रेफरेबल नहीं, ओनली प्रेफरेबल, ठीक, मेरे हिसाब से प्रेफरेबल ओनली यूज किया जाता है। लेस सैलरी नहीं, लिटिल सैलरी कह लो या स्मॉलर सैलरी कह लो, स्मॉलर सैलरी यहाँ पे उतार दो ऐसे बस। लेस सैलरी नहीं, स्मॉलर सैलरी या लिटिल सैलरी कह सकते हो। जैसे आई गेट अ लिटिल सैलरी इन प्राइवेट स्कूल, बोलो ये तो सब पता है यार, है ना। तो ये हो गया हमारा सुपर प्लस का टॉपिक कंप्लीट। कल हम लोग पढ़ जाएंगे कुछ रियल मीनिंग्स जो होते हैं, ऐसे कुछ कुछ मीनिंग ऐसी आपको मिलेंगी जिनके जिनके साथ अगर आप ऐसा लगा दो तो उनकी पूरी मीनिंग ही बदल जाती है। जैसे मैं पिछले वीडियो में बोल रहा था कि जैसे एग्जाम्पल वाटर, वाटर्स करोगे, अच्छा मैं बोल के बता ही देता हूँ, अगली वीडियो का काम ही खत्म, एक वीडियो ऐसे खत्म हो जाएगी है। जैसे अल्फाबेट होता है ABCDEFG, अल्फाबेट को अगर अल्फाबेट्स कर दोगे तो ये भाषा हो जाता है, जबकि अल्फाबेट मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे होता है ब्रदर, ब्रदर जो होता है, ब्रदर मतलब भाई, और ब्रदरन मतलब हो जाता है भाईचारा, आया समझ में। हैबिट ऐसे आदत हो जाता है, कस्टम्स रीति रिवाज, कस्टम्स मतलब कर हो जाता है, पेपर मतलब होता है कागज, होता है पेपर, पेपर दे दो, लेकिन पेपर्स कह दोगे तो हो जाता है कागजात। ऐसे होता है केयर, केयर मतलब होता है देखभाल, जबकि केयर्स मतलब हो जाता है चिंताएं। हालांकि बहुत ढेर सारा है, कल एक वीडियो प्रॉपर बना देंगे इसके बारे में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।